नमस्कार, मैं हूं कशिश प्रिया। आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता सीडीपीओ की परीक्षा को लेकर हुई अहम बैठक। राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता आयोजन। बारबेक्यू किंग फन जोन के रेस्टोरेंट का हुआ उद्घाटन। मायागंज अस्पताल में भर्ती होने वाली मरीज के परिवार के लिए नाइट शेल्टर बनकर तैयार। का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सरकार और पुलिस विभाग किसी भी तरह का परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर विशेष सतर्कता बरत रही है। इसी कड़ी में रविवार को सीडीपीओ की होने वाली परीक्षा को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार जैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान सीनियर एसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एएसपी शुभम आर्या, डिप्टी राजद के पूर्व सांसद बुलू मंडल द्वारा अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, प्रदेश महासचिव चक्रपाणी हिमांशु, रमन शाह सहित कई राजद के अधिकारी मौजूद थे। वहीं व्यावसायिक प्रकोष्ठ से संबंधित एवं राजद की सदस्यता को लेकर संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि राजद के सदस्यता अभियान के तहत व्यावसायिक प्रकोष्ठ के लोगों को राजद के सदस्यता से जोड़ा जाएगा, जिससे राजद को और मजबूती मिलेगा। इसके साथ ही व्यवसाय मामले से संबंधित मामले को लेकर राजद सरकार के समक्ष व्यवसाय वर्ग के लोगों की बात सरकार के सामने मजबूती से रख पाएगी। देखें व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रणविजय साहू जी, उन्होंने भागलपुर के व्यावसायिक प्रकोष्ठ भागलपुर में बड़ी डाकघर के सामने बारबेक्यू किंग फन जोन रेस्टोरेंट का उद्घाटन बिहार सरकार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने रेस्टोरेंट खुलने पर लोगों को जहां बधाई दी, वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे सब छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुलने पर जहां लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, वहीं कोरोना से निपटने के बाद छोटे बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग खुलना शुरू हो गया है। ऐसे छोटे छोटे घरेलू उद्योग खुलने से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, जबकि शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार की आवश्यकता को देख लोग छोटे से छोटे, बड़े से बड़े उद्योग खुलने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं उद्घाटन के दौरान बिहार सरकार के मंत्री के अलावा एमएलसी एनके यादव, क्षेत्रीय विधायक पवन यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। देखें भागलपुर से एंड 899 में नॉन-वेज अनलिमिटेड विद फूड्स, विद मॉकटेल्स एंड स्वीट्स एंड डेजर्ट्स सारे उपलब्ध हैं। प्रथम मैं अपने पार्टी के पुराने नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई बंटी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने रोजगार की तरफ कदम को बढ़ाया है और आपके रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। और कोरोना काल के बाद मैं देख रहा हूं बिहार के अंदर चाहे वो छोटे उद्योग हों, बड़े उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों, लगना शुरू हो गया। एक बहुत ही मांगलिक कह सकते हैं, शुभ कह सकते हैं, शुभ संकेत कह सकते हैं कि हम लोग आगे स्वस्थ रहने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल से हम लोग अब निपटने की स्थिति में आ गए हैं। और इस बारबेक्यू जो फन जोन खोला गया है, हमारी शुभकामना है। धन्यवाद मैं देता हूँ कि आप अपने इस बारबेक्यू में लगभग 100-200 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। ऐसे ही अपने तमाम साथियों कार्यकर्ताओं से, जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि रोजगार की ओर बढ़ना चाहिए, स्वरोजगार करना चाहिए। स्किल हमारे तमाम परिवार के लोग हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से नौकरी से ज़्यादा बेहतर व्यापार में प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारी सोच है। तो आप सब के चैनल के माध्यम से युवाओं को कहना चाहूँगा, शिक्षा सबसे पहले जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है, और जीवन जीने के लिए चाहे वो खेत में काम हो, चाहे व्यापार में काम हो, चाहे सर्विस में हो, इसके लिए हम सबों को टैलेंट होकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने समाज और परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने नाइट शेल्टर होम बनकर तैयार हो गया है। स्मार्ट सिटी के फंड से 5 करोड़ 68 लाख की लागत से बने इस शेल्टर होम में JLMNCH में भर्ती होने वाले मरीजों के परिजन ठहर सकेंगे।
इसके खुलने से आसपास के जिलों से अपनों का इलाज कराने आने वाले परिजनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसमें 103 बेड लगाए गए हैं। 30 प्राइवेट कमरा, कैंटीन, पार्किंग समेत कई तरह का इंतजाम किया गया है। फिलहाल इसके उद्घाटन का इंतजार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन कर सकते हैं। देखें भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, देखिए, ये तो नाइट शेल्टर का बनना अस्पताल के बिल्कुल बगल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अस्पताल के लिए, क्योंकि ये अस्पताल जो है उत्तरी बिहार का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर कि गंगा के उस पार के भी 15-16 जिलों से मरीज आते हैं, इधर के भी मिला जुला के 20-22-23 जिलों से मरीज यहाँ आते हैं। तो वैसे सीरियस मरीज जो यहाँ भर्ती होते हैं, तो उनके जो स्वजन है, परिजन है, उनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो उस हिसाब से ये शेल्टर हम जो है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और लोग वहाँ ठहर पाएंगे और शेल्टर होम की व्यवस्था की जाएगी किस ढंग से ये चले, ताकि उसका साफ सफाई और मेंटेनेंस जो है वो सब नियमित रूप से हो सके। कुल मिला के ये शेल्टर होम जो है जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है।